आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। श्रीलंका में पुलिस के साथ झड़प में 20 से ज़ायद मुज़ाहिरीन ज़ख्मी। श्रीलंका के कोलंबो शहर में हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहरों के दौरान तकरीबन 20 अफराद ज़ख्मी हो गए। आधा डेराना न्यूज़ चैनल ने अस्पताल के ज़राए से इत्तला दी। नेशनल पीपल्स पावर यानी NPP के इंतखाबी इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम इतवार को कोलंबो में टाउन हॉल के करीब एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। मुज़ाहिरीन जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 20 के करीब अफराद ज़ख्मी हो गए। अस्पताल ज़राए ने अदा डेराना को बताया कि तमाम ज़ख्मियों को कोलंबो के सरकारी अस्पताल लाया गया है। इतवार के एहतजाज के दौरान शहर में कुछ सड़कें ब्लॉक कर दी गई। इटली के जुनूब मगरबी साहिल पर 30 से ज़ायद तारिकीन वतन मुर्दा पाए गए। इटली के जुनूब मगरबी साहिल कलाबरिया के करीब एक बहरी जहाज़ की तबाही के बाद 30 से ज़्यादा गैर क़ानूनी तारिकीन वतन की मौत हो गई और 50 दिगर को बचा लिया गया। ये इत्तला मीडियाई रिपोर्ट में दी गई है। अतालवी खबर रसा एजेंसी एडेंक्रूज ने इत्तला दी है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। यहाँ राहत और बचाव का काम जारी है। एक अंदाजे के मुताबिक जहाज़ पर 100 से ज़्यादा अफराद सवार थे। इब्तिदाई इदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि तारिकीन वतन के असल ममालिक में अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल है। यूक्रेन को हथियारों की फराहमी के खिलाफ पेरिस में हज़ारों अफराद ने मार्च निकाला। फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की फराहमी से नाखुश हज़ारों अफराद ने 2 हफ्तों के अंदर फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में दूसरी बड़ी अमन रैली निकाली। रैली के मुंतज़िम दी पेट्राइट्स पार्टी ने कहा कि फ्रांस भर में दर्जनों दिगर मुकामात पर भी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था अमन के लिए तीसरी आलमी जंग को नहीं और लेटेस्ट कॉइन नेटो यूरोस्पेटिक फायर ब्रांड लीडर और रैलियों के मुंतज़िम फ्लोरिन फेल्पोर्ट ने कहा कि यूक्रेनी तनाज़े को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता अमन मुज़ाकरात हैं। उन्होंने खबरदार किया कि यूक्रेन को फ्रांसीसी हथियारों की फराहमी तीसरी जंग अज़ीम के करीब ला रही है। फ्लोरिन फेल्पोर्ट ने कहा कि हकीकत यह है कि यूरोपीय यूनियन ने 1 साल के अंदर रूस के ख़िलाफ़ 10 दौर की पाबंदियों को अपनाया है। इससे ज़ाहिर होता है कि पाबंदियाँ काम नहीं कर रही हैं। उन्होंने बहीरे बाल्टक के नीचे वाज़े तौर पर अहम गैस पाइपलाइनों को उड़ाए जाने के बाद भी अमेरिका की अंधी पैरवी करने पर फ्रांस और यूरोप को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने नेटो पर भी तनकीद करते हुए कहा कि एक फ़ौजी मशीन जिसे सर्द जंग के अख्ताम पर तबाह कर दिया जाना चाहिए था और यह सिर्फ तनाज़ात शुरू करने में अच्छा है। उन्होंने कहा कि नेटो चीन को अपने अगले दुश्मन के तौर पर सर्विस देने के लिए खड़ा करेगा, क्योंकि ताइवान की बयानबाजी गर्म होती रहती है। BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग करके दरअंदाजी को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान मुसलसल बॉर्डर सिक्योरिटी के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करता रहता है और अपनी मज़मूम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान आयरोस ड्रोन्स के ज़रिए असलहा और मंशियात भारत भेजता रहता है, लेकिन हर बार भारतीय फ़ौज के जंगजू पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देते। पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम बनाते हुए फ़ौज ने हर बार मुस्तैदी के साथ ड्रोन गिराए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता रात एक बार फिर तरन तारन में पाकिस्तानी ड्रोन की नकल हरकत की आवाज़ सुनते ही फ़ौज ने कार्रवाई की और तकरीबन 23 राउंड फायर किए। मालूमात के मुताबिक कल देर रात ज़िले तरन तारन के सरहदी शहर खेमकरन की BOP पोस्ट पर BSF की 103 बटालियन अमरकोट की जानिब से ड्रोन पर 23 राउंड फायर किए गए हैं, जिसके बाद ड्रोन दोबारा पाकिस्तान की जानिब चला गया। फ़िलहाल BSF की 103वीं बटालियन ने इलाके को सील करके तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। रमज़ान में इसराइली खजूरों का बाइकाट करें, फ्रेंड्स ऑफ अल-अक़सा ने कहा। बरतानिया में एक नए बाइकाट की मुहिम के मुंतज़मीन ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो रमज़ान में इसराइल की खजूरों का बाइकाट करें। अरब न्यूज़ के मुताबिक सनीचर को बरतानिया में एक गैर सरकारी तंजीम फ्रेंड्स ऑफ अल-अक़सा यानी FOA, जिसने इस बाइकाट मुहिम का आगाज़ किया, कहा कि यूरोप भर के मुसलमान फलों के लेबल चेक करें और खजूरें ख़रीदने से गुरेज करें। फ्रेंड्स ऑफ अल-अक़सा के शिमी अल जारदर ने कहा कि इस रमज़ान इसराइली खजूरें ना खरीद कर मुस्लिम कम्युनिटी फ़लस्तीन में इसराइल के गैर क़ानूनी कब्ज़े और नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ मज़म्मत का वाज़ेह और मजबूत पैगाम भेज सकती है। FOA के बयान में कहा गया कि इसराइल दुनिया में दजूल खजूरें पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है।
इसराइल की 50% खजूरें यूरोप में एक्सपोर्ट की जाती हैं। ये यूरोप में बड़ी मार्केटों और दुकानों में फ़रोख्त होती हैं। FOA के बयान में मज़ीद कहा गया है कि साल 2020 में बरतानिया ने इसराइल से 3000 टन खजूरें इंपोर्ट की, जिनकी मालियत तकरीबन $79 लाख थी। FOA ने बयान में यह भी कहा कि रवां बरस अब तक इसराइल ने 13 बच्चों समेत 62 फ़लस्तीनियों को हलाक किया है। सऊदी अरब में पहली मरतबा फ़ौजी परेड फ़िदा में ख़वातीन की शिरकत। सऊदी अरब में अपनी नवीयत की पहली फ़ौजी परेड फ़िदा में वज़ारत दाखिला के 16 सिक्योरिटी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 2800 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की। पहली मरतबा फ़ौजी परेड में ख़वातीन ने भी शिरकत की। हथियारों से लैस और मौसीक़ी से हम आहंग होकर ख़वातीन ने तक़रीब को 4 चांद लगा दिए। सऊदी फ़ौजी परेड में पहली मरतबा ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िक भी मुतारिफ़ कराया गया था। शुरका ने फ़ौजी नज़्म व ज़ब्त और रब्त में इनफरादी महारतें पेश की। 7 मुख्तलिफ़ पेंटिंग्स और म्यूज़िकल पीसेस का जायज़ा लिया और उनकी नुमाइंदगी की। यह परेड सऊदी रियासत के क़याम के बाद से सलामती के पैगाम की अक्कासी करती चली आ रही है। फ़ौजी परेड का उन्वान फ़िदा रखा गया है, जिससे ज़ाहिर होता है कि फ़ौज के ये सपूत वतन के लिए अपनी जान फ़िदा करने के लिए भी तैयार हैं। वज़ारत दाखिला और उसके सिक्योरिटी शोबे ने यौम तासीस की तक़रीब में वज़ारत सक़ाफ़त के ताउन से फ़िदा उन्वान के तहत फ़ौजी परेड में एक फ़ौजी म्यूज़िकल परफॉर्मेंस का भी इनेकाद किया। इसके ज़रिए मुल्क की सलामती के पैगाम को मुजस्सम किया गया। सऊदी रियासत का क़याम सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की बहाली के अज़्म का इयादा किया गया। गुजराती, उर्दू और हिंदी पढ़ाना बरतानिया के मुआशी मुस्तक़बिल के लिए अहम है, बरतानवी MP ने कहा। बरतानिया की हुकूमत को जनूबी एशियाई ज़बान की तालीम से सरमायाकारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़बान की महारतें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए लाजमी हैं। लेबर एंड कोऑपरेटिव मेंबर पार्लियामेंट बराए हीरो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट लंदन गैरेथ थॉमस ने कहा, बरतानिया को जनूबी एशियाई ज़बानों की तालीम के पीछे संजीदा माली और इल्मी पुश्तपनाही शुरू करने की ज़रूरत है। गुजराती, उर्दू और हिंदी की तालीम बरतानिया के मुआशी मुस्तक़बिल के साथ साथ हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए तालीमी काबिलियत का एक मौका है। एक इंटरव्यू में गैरेथ ने कहा है, जैसा कि बरतानिया हिंदुस्तान के साथ अपने तिजारती रवाबित को मजबूत करना चाहता है, हमें जनूबी एशिया की ज़बानों में सरमायाकारी करनी चाहिए। ये ज़बान की महारतें हमारे ताल्लुक़ात को बढ़ाने के लिए लाजिमी हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.